हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 3। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वरों की मात्राएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप सब भी अपने अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, देखो। देखिए क्या है, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। तो समझ आया क्या कहा इन्होंने? देखिए, स्वरों का जो भी रूप, मतलब जिस भी रूप में जब वो व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं उसे ही तो मात्राएं कहते हैं। ठीक है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, देखिए क्या है, क्या कहा गया है यहाँ पे। देखिए देखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं। तो समझ आ गया। आपने देखा कि जो छोटा आ होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन बाकी सभी जितने भी स्वर हैं वो सभी किसी न किसी रूप में मात्राओं की तरह व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मात्रा के बारे में। ठीक है, देखो, स्वर के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। समझ आया क्या कहा इन्होंने कि स्वर के लिए हम जिस भी संकेत का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? स्वर की मात्रा। देखो, स्वरों का मूल रूप। अब देखिए, स्वरों का मूल रूप। ठीक है, कौन कौन सा मूल रूप है? देखिए, पहला अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, ओ। ठीक है, ये क्या है? आपके स्वर। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। ठीक है, देखिए इन्हीं सारे स्वरों की मात्राएं। देखिए, अभी आपने देखा था, पहले पढ़ा था ना कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। तो देखिए अ का आ ही है, उसकी कोई मात्रा नहीं है। लेकिन जो आ है, आ का कैसी मात्रा है? एक, उसकी एक एक ही डंडा है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है। छोटी की देखो, छोटी की कैसे आगे से मात्रा है, बड़ी की पीछे से मात्रा है। छोटा ऊ का देखिए हमने ऊपर की तरफ उसको खोला है। ऐसी बड़ा ऊ की मात्रा है। ऋषि का आपने देख लिया, री की मात्रा, एक की मात्रा एक है, ए की मात्रा दो है, फिर ओ की मात्रा एक नीचे डंडा है और ऊपर एक मात्रा है। ऐसे ही ओ में हो जाएगा, एक नीचे डंडा है और दो मात्राएं हैं। ठीक है, चलो आओ बच्चों, उदाहरण के द्वारा समझे कि ये मात्राएं व्यंजन में कैसे जुड़ती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम हमारी मात्राओं के प्रयोग। ठीक है, देखो, तो देखिए बच्चों, पहला आ की मात्रा। ठीक है, देखिए व्यंजन के बाद जैसे काम, आम, आपने देखा क में आ की मात्रा है ना, एक लाइन है ना वहां पे, तो मतलब वो आ की मात्रा है। ऐसे ही आम में है ना। देखिए ई की मात्रा। ठीक है, ई की मात्रा कैसे आगे से है? तो देखो व्यंजन के पहले जिसे सिर, जैसे कि सिर, स में देखो आगे से मात्रा है ना, तो सिर या फिर दिन। ठीक है, इसी प्रकार ई की मात्रा देखिए तो क्या है ये? जैसे कील, चील। ठीक है, ऊ की मात्रा देखो, पुल, कुछ। ठीक है, ऊ की मात्रा देखो, फूल, भूल। ठीक है, री की मात्रा देखो क्या है? जैसे कृपा, मृग। ठीक है, अब देखो इसे हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं। समझ आया री की मात्रा को? देखो ऐसे ही देखो, ए की मात्रा ये क्या है? व्यंजन के ऊपर लगती है, तो जैसे केला, मेला। ठीक है, आई की मात्रा देखो क्या है? ये भी व्यंजन के ऊपर ही लगती है, जैसे कि पैर, पैसा। ठीक है, ओ की मात्रा। ठीक है, ओ की मात्रा देखो, ये व्यंजन के बाद जुड़ती है, जैसे मोर, चोर। ठीक है, औ की मात्रा देखो, व्यंजन के बाद जैसे कौआ, कौन। ठीक है, हिंदी भाषा में इसके अतिरिक्त भी कुछ मात्राओं का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो क्या क्या है, आइए जान दें, आओ जाने। ठीक है, देखो,
तो पहला है अनुस्वार, ठीक है। अब अनुस्वार में क्या है, देखिए वो जो हमने अंग अंग से अंगूर पढ़ा था ना, तो ये वही तो है। क्या है, ऊपर एक बिंदी होती है, ठीक है, तो ये है अंग, इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। जैसे अंगूर, बंदर, पतंग, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक आपने देखा कि ऊपर चंद्र बिंदी है, ठीक है, जैसे कि माँ, आंख, चांद, ओके। विसर्ग, देखिए विसर्ग की मात्रा है पीछे दो बिंदु है, ठीक है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, ठीक है। इनका उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक है, आपने अभी देखा, जैसे कि अतः, ठीक है। देखो र में उ और उ की मात्रा का प्रयोग, अब देखो र में उ और उ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। तो र में उ की मात्रा, ठीक है, देखिए र में उ और उ की मात्रा या ऊपर नीचे, नीचे या ऊपर लगती है, ठीक है। देखिए यह मात्राएं र के बीच में लगती हैं। देखो तो आपने देखा कि र में उ की मात्रा ऊपर लगती है, ठीक है, नीचे लगती है, और र की मात्रा बीच में लगती है। देखो जैसे कि र में हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाया तो क्या हो जाएगा, रू, है ना, बीच में आ गया, जैसे कि रुमाल, रुपया, गुरु आदि। र में ऊ की मात्रा जैसे रू बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूप, रूठना, अमरूद आदि, ठीक है। सभी स्वरों की मात्राओं का व्यंजन के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। देखो उदाहरण, सभी मात्राओं का क व्यंजन के साथ प्रयोग, आइए करके देखते हैं। जैसे कि पहले हमने अ की लगाई, ठीक है, अ में तो कोई मात्रा नहीं होती, तो ये तो सिर्फ हो जाएगा जैसे कल, कलम, ठीक है। आ की मात्रा देखो तो क्या हो जाएगा, जैसे का, और का से बनेगा क्या, कान, काज, काम भी हो सकता है। तीसरा देखो ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा की, तो ये हो जाएगा किरण, किताब, ठीक है। ई की मात्रा देखो क्या हो जाएगा, की, मतलब कील, कीमत। उ की मात्रा देखो तो क्या बनेगा, कु, तो क्या बनेगा, जैसे कुल, कुत्ता, ठीक है। ऊ की मात्रा तो बनेगा कू, ठीक है, ये हो जाएगा कूद, कूलर, ठीक है। फिर री की मात्रा, ठीक है, तो ये बन जाएगा कृ, जैसे कि कृपा, कृषक, ओके। ए की मात्रा देखो तो ये बन जाएगा के, तो मतलब केला, केसर। ए की मात्रा तो ये हो जाएगा कै, जैसे कि कैसा, कैरम। ओ की मात्रा देखो तो ये बनेगा को, तो कोयल, कोमल। औ की मात्रा देखो कौ बनेगा, ठीक है, तो कौआ और कौन, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने सारे उदाहरण देख लिए हैं। अब आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो देखिए पहला है सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, ये तो हमने देख लिया। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। दूसरा देखो मात्राएं व्यंजनों में अलग अलग जगह लगती हैं, कुछ व्यंजन से पहले, कुछ व्यंजन के बाद, ठीक है, कुछ नीचे और कुछ ऊपर तथा कुछ बीच में भी लगती हैं। तो समझ आ गया। चलिए तो आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास, ठीक है। देखो चलिए तो पहला वाला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए मुझे बताइए कि पहला है क, तो क का आंसर क्या है। मात्रा किसे कहते हैं, बताइए मात्रा किसे कहते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि स्वरों के जिस रूप को व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है उसे ही मात्रा कहते हैं ना। तो ये वाला आप इसका उत्तर लिख लेंगे। चलिए दूसरा देखो क्या है, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये तो अ है, ठीक है। अब ग देखो, स्वर की मात्राएं किसके साथ लगती हैं, व्यंजन के साथ, ठीक है। अब करते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है। चलो तो दूसरा प्रश्न है लिखित प्रश्न, मतलब राइट एंड रिटन क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है इसका सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए।
चलिए तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। देखिए क्या है, क वाला। देखो नीचे लिखे स्वरों में से किसकी मात्रा नहीं होती, तो ये तो अ है, दूसरा। ठीक है, चलो ख देखते हैं। ओ की मात्रा का चिन्ह कौन सा है, तो इसकी तो मात्रा होती है तीसरा वाला, है ना, एक डंडा और ऊपर एक मात्रा। ग देखो, ऊ की मात्रा का चिन्ह, ऊ की मात्रा कैसी होती है, ये दूसरा वाला। ठीक है, अब देखो घ, नीचे लिखे शब्दों में किसमें एक ही मात्रा का प्रयोग है, बताइए। जैसे कि सेब, सेब में है ना, सूरज में नहीं है और सोना में भी नहीं है, तो ये है सेब में। ठीक है, चलो अब करते हैं दूसरा। नीचे दिए शब्दों में कोई भी मात्रा लगाकर दो नए शब्द बनाइए। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि नल है। ठीक है, तो आपने क्या करना था, यहाँ पे इनमें मात्रा लगाकर दो नए शब्द बनाने थे। तो देखिए नल में हमने इसमें मात्रा लगा दी आ की, तो बन गया नाला, और बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये बन गया नीला। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तल, तल में जब आप आ की मात्रा लगा देंगे तो बनेगा ताला, और ए की मात्रा बना देंगे तो क्या बनेगा, तेल, है ना। तर देखो, तर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि तर है, अब तर में अगर मैं आ की मात्रा लगा दूं तो बनेगा तारा, और अगर मैं किसकी मात्रा लगाऊं, जैसे कि अगर मैं ऊ की मात्रा लगा दूं र में तो बनेगा तरु। ठीक है, चलिए घ में देखो कल। ठीक है, कल में अगर मैं आ की मात्रा लगाती तो बनेगा काला, और अगर मैं कल में बड़ी की मात्रा लगा दूं ल में तो क्या बनेगा, कली। ठीक है, देखो फिर अड़ा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बज, अब बज में मैंने आ की मात्रा लगा दी तो ये बनेगा बाजा, और अगर मैं इसमें कौन सी मात्रा लगाऊं बताओ, बड़ी की, तो क्या बनेगा, बीजा। ठीक है, या फिर बीज भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए, नीचे दिए शब्दों में मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। आइए देखते हैं, तो पहला है क, क्या है, हरण, तो सही मात्रा लगानी है। जैसे कि हरण है, अब हरण क्या होता है, हरण तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हिरन तो होता है ना, तो आपको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा यहाँ पे हिरन। ठीक है, दूसरा देखो ये ख वाला, तो ये है बकर। अब बकर क्या होता है, बकर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बकरी तो सुना होगा। आप रा में बड़ी की मात्रा लगा दो तो इसलिए बन जाएगा बकरी। ठीक है, ग, ये है कताब। अब कताब तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क में छोटी की मात्रा लगा दी जाए तो ये बन जाएगा किताब। ठीक है, चौथा देखो घ, ये मली है। ठीक है, अब मली है, अब माँ में अगर हमें आ की मात्रा लगा दूं तो क्या बनेगा, माली, है ना। अड़ा, अड़ा में देखिए पपता है, पपता क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन पपीता, प में बड़ी की मात्रा, ठीक है, बीच वाले में। ये कयल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क में ओ की मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा कोयल। ठीक है, छ, छ है कबूतर, कबूतर कुछ नहीं होता। ब में बड़ी ऊ की मात्रा लगा दो तो ये बन जाएगा कबूतर। तता, ये क्या है, देखिए त में ओ की मात्रा लगा दीजिए तो ये बन जाएगा तोता। ठीक है, देखिए सपरा, प में ए की मात्रा लगा दीजिए तो ये बन जाएगा सपेरा। ऐसे ही यहाँ देखो बलक, अब बलक में ब में आप आ की मात्रा लगा दो तो ये बन जाएगा बालक। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, देखो पहला है चंद, पहले क्या है चांद, अब ये तो कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चांद आ जाएगा, है ना, चंद्र बिंदी लगानी है आपने, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये देखो ये पतंग है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, त पे आ जाएगा पतंग। ठीक है, यहाँ देखो ये बंदर है तो ब पे यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये चंद्र बिंदी आ जाएगी तो ये बन जाएगा बंदर। ऐसे ही आंख हो जाएगा, आ पे आ जाएगी कांटा, लेकिन कांटा होता है, चंद्र बिंदी आ जाएगी। ऐसे कगन, कगन नहीं होता, कंगन होता है, क पे आप चंद्र बिंदी लगा दीजिए। ऐसे ही अंगूर, तो ये देख अभी तो ये अंगूर है, अंगूर कुछ नहीं होता, अंगूर होता है। इजन, इजन कुछ नहीं होता, इंजन होता है। आधी नहीं, आंधी। पलंग नहीं, पलंग। ठीक है, चलिए
तो अब ये हमारा पूरा हो गया है। आखिरी में क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो नीचे बने चित्र को पहचान कर उनका नाम एवं मात्रा लिखिए। तो ये वाला प्रश्न आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।